बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। कौसैन ब्रैकेट्स को कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं। इन ब्रैकेट्स को उर्दू में कौसैन कहते हैं। अब इनका इस्तेमाल देखते हैं। तो इनका पहला इस्तेमाल है जुमला मोतरज़ा के शुरू और आखिर में लगाई जाती हैं। नंबर 2, लफ्ज़ की तशरीह करते हुए। तो आपने देखा कि इनका इस्तेमाल सेम वही है जो अभी हमने ख़त का इस्तेमाल पढ़ा। तो यानी आपकी मर्ज़ी है, आप ख़त का इस्तेमाल करें या आप कौसैन का इस्तेमाल करें, दोनों का इस्तेमाल एक जैसा है। जो आपको अच्छा लगे आप उस रमूज़े औकाफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी भी मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है, मेरा कलम फ़ारूक का तोहफ़ा आज तक नहीं मिला। मेरा कलम यानी अब इसकी समझ नहीं आ रही कि मेरा कौन सा कलम एक से ज़्यादा भी होते हैं किसी के पास, तो कौन सा कलम जो है जो आज तक नहीं मिला, तो उसकी वजाहत कौसैन लगा कर की जा रही है जुमला मोतरज़ा के शुरू और आखिर में। फ़ारूक का तोहफ़ा यानी जो मुझे फ़ारूक ने तोहफ़े में कलम दिया था वो कलम आज तक नहीं मिला। तो यूँ जुमला मोतरज़ा के शुरू और आखिर में हमने कौसैन लगाई और जुमला मोतरज़ा को यहाँ मैंने ग्रीन कलर से शो कर दिया है। दूसरी मिसाल है, आपका छोटा बेटा हमायूं बहुत तेज़ है। तो यहाँ भी छोटा बेटा, अब छोटे बेटे की वजाहत की गई है, क्योंकि अगर ज़्यादा बेटे हों तो छोटे में कन्फ्यूजन हो सकती है कि किसकी बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ भी जुमला मोतरज़ा के शुरू और आखिर में हमने कौसैन लगाई हैं और उसमें हमने वजाहत की है कि छोटा बेटा कौन है, यानी हमायूं है जिसका ज़िक्र हो रहा है कि वो बहुत तेज़ है। तीसरी मिसाल है, करारदाद लाहौर 1940 पाकिस्तानी तारीख़ का अजीम सरमाया है। तो यहाँ पर करारदाद लाहौर की वजाहत हो रही है कि करारदाद लाहौर जो कि 1940 में पास हुई थी, ये पाकिस्तानी तारीख़ का एक अजीम सरमाया है। यहाँ भी एक बात नोट कर लें कि इंग्लिश में इन कौसैन को ब्रैकेट्स कहते हैं और इनका इस्तेमाल इंग्लिश में सेम वही है जो हमने यहाँ सीखा है। दूसरी अहम बात यह है कि कौसैन में लिखी हुई वजाहत या तशरीह को पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको बात समझ आ गई है, तो आपके जहन में कोई जुमला मोतरज़ा पैदा नहीं हो रहा, तो आप इसे बेशक ना पढ़ें और स्किप करके आगे जा सकते हैं। जैसे हम इसे यूँ पढ़ सकते हैं, पहली मिसाल को, मेरा कलम आज तक नहीं मिला। अगर आपको समझ है कि ये किस कलम की बात हो रही है तो आप बेशक ना पढ़ें। दूसरी मिसाल में भी आप कह सकते हैं, आपका छोटा बेटा बहुत तेज़ है। अगर आपको कन्फर्म है कि छोटा बेटा कौन है तो फिर आप बेशक यहाँ उसके नाम को स्किप कर दें, ना पढ़ें। इसी तरह तीसरी मिसाल में हम यूँ भी पढ़ सकते हैं, करारदाद लाहौर पाकिस्तानी तारीख़ का अजीम सरमाया है, क्योंकि तकरीबन सबको ही पता है कि करारदाद लाहौर जो है वो 1940 में ही पास हुई थी। तो इसी तरह ये रूल इंग्लिश में भी एप्लीकेबल है और यही रूल इससे पहले जो हमने ख़त पढ़ा है उस पे भी एप्लीकेबल है। आप चाहें तो ख़त के अंदर वाली तहरीर को पढ़ें या छोड़ दें और शुरू और आखिर के अल्फाज को मिलाकर जुमला मुकम्मल कर लें तो भी ठीक है, अगर आपको इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है तो।